नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है अहिरवाल की धरती रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बताते चले, 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता यहां हैं। अहिरवाल का लंदन कहा जाता है रेवाड़ी को, और प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक राव तुलाराव की धरती है रेवाड़ी। रेवाड़ी अहिरवाल की राजनीति का गढ़ है रेवाड़ी। और इसके अलावा बड़ी बात आपको बता दें कि पूरे देश में अगर यहाँ के रणबांकुरों की बात करें तो भारतीय सेना में सबसे ज्यादा संख्या में है। इसके अलावा भारतीय रेल के इंजन, जो पुराने इंजन है, वहाँ उनका संग्रहालय रेवाड़ी में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रेवाड़ी के लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। चाहे बात बिजली की करें, चाहे जाम की करें, चाहे सड़क की करें, यहाँ के लोगों के जो विकास की गाड़ी है, जो विकास की रेल है, वो अभी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। जी हाँ, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास। इनके बाबत आपको बता दें कि भारतीय जल सेना में इन्होंने सेवाएं दी और उसके बाद सामाजिक सरोकारों से जुड़ गए। बात चाहे शराब के खिलाफ आंदोलन की हो, या आर्य समाज से जुड़ने की बात हो, या बाबा रामदेव के जो सामाजिक कार्य हैं उन्हें आगे बढ़ाने की बात हो, ये हमेशा आगे रहे। इसके बाद 1996 में पहली बार चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर उतरे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसके बाद एक बार फिर निर्दलीय के तौर पर इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। फिर बीजेपी से 3 चुनाव लड़े इन्होंने और 2014 में बीजेपी के भरोसे को कायम रखते हुए 51,000 वोटों से कांग्रेस के अभेद किले को तोड़ दिया। जी हाँ, जनता दरबार लगा हुआ है रणधीर सिंह कापड़ीवास का। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि 15 महीने की आपकी सरकार हो गई है, लेकिन तमगा अभी भी अनुभवहीन होने का है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपको होली धुलंडी आ रही है, उस पर पूरे हरियाणा वासियों को और आपके चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बधाई है ईटीवी की तरफ से। धन्यवाद। और जहां आपने ये इतना गंभीर आरोप लगा दिया अनुभवहीनता का, आप कहीं यही नहीं, कहीं ऐसा देखोगे नहीं, पाओगे नहीं। जिस तरह से सरकार ने रचनात्मक परिवर्तन किए हैं और जिस तरह से योजनाएं आई हैं, जीरो करप्शन की बात हो, चाहे ई रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे सीएम विंडो द्वारा कंप्लेंट सोल्व करने की बात हो, चाहे विकास को गति देने की बात हो, चाहे शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स को सुधारने की बात हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा मजबूत हुआ? जी 15-20 हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया। ये पहले कभी प्रदेश में नहीं हुआ, ये आपकी सरकार में ही हुआ, 15 महीने के भीतर ही हुआ। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तो बात, और जो था वो भी खत्म करवा दिया आप लोगों ने। ये मैं आपके इस आरोप को टोटल रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि आरक्षण को गलत दिशा देने का कार्य नहीं, गलत दिशा कांग्रेस राज में हो चुका था। जिस समय आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे, नेशनल हाईवेओं पर बैठे, और उनके खिलाफ 3 महीना तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और उनको उकसाया, प्रोत्साहन, प्रोटेक्शन दिया गया सरकारों के द्वारा, तो निश्चित तौर पे उनका मनोबल बढ़ा। आपने तो प्रोटेक्शन भी नहीं दे रखा था, तब इतनी बुरी स्थिति हो गई। पूरा हरियाणा जाम हो गया, जल गया हरियाणा, 30 के करीब लोग मारे गए। आपने मेरी बात पहले सुनी होगी। हमने ये माना था कि हमसे कमी हुई है, लेकिन ये कमी केवल शराफत और धोखे के कारण हुई, और सरकार इस तरह। आपको तो राज्य चलाने को दिया है, 50 साल बाद बड़ी उम्मीदों के साथ अपने दम पर आपको सरकार में भेजा है। उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, नहीं कि आप धोखे खाते रहें, आप सीखते रहें, ये कोई बात नहीं। उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और एक बात बताऊं, अगर ऐसा जघन्य अपराध
किसी और राज्य में होता तो जलियांवाला बाग हो जाता, गोलियां चलती और लोग मारे जाते, बर्बाद हो जाते। हमारी सरकार ने संयम बरत के मिनिमम डैमेज तक पहुंचाया इसको, मिनिमम ऐसी डैमेज स्थिति तक। नहीं हो सकती थी कापड़ीवास जी? आप जैसे अनुभव वाले लोग इस सरकार में हैं, इस तरह की स्थिति ना आती हो, 30 लोग ना मारे जाते हो, सड़कों पर जाम ना लगता, रेलवे ट्रैक ना उखड़ते, लोगों की दुकानें ना जलती, ऐसी स्थिति नहीं बन सकती थी? मैंने पहले स्वीकार किया, पहले भी किया, आज भी करता हूं, हमसे चूक रही है और सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। बात अगर रेवाड़ी की करें, यहाँ के लोगों की जो पीने की पानी की जो समस्या है या खेती की समस्या है पीने पानी की, वो अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों है। जब आप चुनाव में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने, उससे पहले कांग्रेस सरकार में क्या था कि 9 पंप यहाँ की सप्लाई के लिए थे जो 30 साल पुराने थे, 20% एफिशिएंसी पर काम करते थे और डिलीवरी मात्र 20% होती थी, क्योंकि एफिशिएंसी भी 20% थी। और उनकी मरम्मत 3 करोड़ रुपए, उनका बिजली का बिल 1.5 करोड़ रुपया मासिक। अब जो हमारी सरकार ने 9 पंप खरीद के एक ऐतिहासिक काम किया है, जिससे एफिशिएंसी 90% रहेगी, 95% रहेगी और बिजली के बिल मात्र 60 लाख रुपए आएंगे। बिजली आती ही नहीं है। बिजली के बिल 60 लाख रुपए आएंगे। बिल नहीं, तो आ जाते हैं, बिजली मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हमारे रेवाड़ी में आप किसी किसान से पूछ के देखो, किसी उपस्थित सज्जन से पूछो, पिछली सरकारों में, मैं कहता हूं, पिछली सरकारों ने जो बिजली नहीं दी, हमारी सरकार 12 घंटा और 15 घंटा बिजली दे रही है। पिछली सरकार ने इतने बड़े बिल भी नहीं दिए जितने आप लोगों ने दे दिए। नहीं, बिल बड़े नहीं दिए। ऑफ कोर्स हमारी सरकार ने लोगों को ठीक दिशा पर लाने के लिए उनका मन हो कि बिजली के बिल भरें, और जो ये रेवाड़ी का क्षेत्र बिल भर के देश के खजाने को भर रहा है, तब बिजली मिल रही है। लेकिन 15 महीने में रेवाड़ी की जनता ने आपको 51,000 वोटों से विजयी किया। ये रेवाड़ी की जनता को आपने क्या दिया 15 महीने में? रेवाड़ी की जनता में जो मैंने प्रयास देने का किया, वो पिछली सरकारों में चाहे 50-60 साल हुए, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट डालने के लिए जगह तक नहीं थी। हमारी सरकार ने 11 एकड़ रेवाड़ी की सॉलिड वेस्ट डालने की जगह और उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट। नंबर 2, अब सीवरेज के लिए वो कब बनेगा? वो प्लांट कब बनेगा? जमीन ट्रांसफर हो गई है और अब सीवरेज के लिए ये शुरू हो रहा है। लेकिन जो स्वच्छ भारत अभियान है, आपकी रेवाड़ी में दम तोड़ता दिखता है। हमने पूरे रेवाड़ी का जायजा लिया है, मतलब कूड़े रखने की या कूड़े को निस्तारण करने की कोई ऐसी जगह नहीं है ठीक से। उसमें ऐसा है कि हमने डोर टू डोर कलेक्शन के लिए छोटे व्हीकल्स का प्रोजेक्ट भेजा हुआ है, वो मेरे ख्याल से इस महीने तक आ जाएगा और बड़े व्हीकल्स में उसको फिर डाल के पहुंचाया जाएगा। और एक मशीन जो ऑटोमेटिक स्वीप करेगी, ऐसी मशीन मैंने अपनी तरफ से उसकी घोषणा कर दी है। हमारे शहर में सबसे बड़ी समस्या, शहर 2 जगह बटा हुआ था रेलवे लाइन के कारण और लोग बहुत बड़ा संकट झेल रहे थे। हमारे रेल मंत्री ने हमारे आग्रह पर अंडरपास स्वीकृत करके इसी बजट में स्वीकृत किया है। ये ऐतिहासिक काम है जिसका मुकाबला नहीं हो सकता। मीरपुर यूनिवर्सिटी, अगर शिक्षा की दृष्टि से देखो, हम इन्हीं 2 महीने में अपने खरखड़ा कॉलेज को शुरू कर रहे हैं। बस स्टैंड की बात करें, बड़ी बुनियादी जगह है, बड़ी बुनियादी ज़रूरत होती है। अभी भी 15 महीनों में इतनी बुरी स्थिति है। रेवाड़ी जैसा ऐतिहासिक शहर, इतना बड़ा, इतना पुराना शहर, और उसका बस स्टैंड आप देख लें तो किसी जो कस्बा होता है उससे बुरी स्थिति है। हमारी सरकार ने बनते के साथ जो एक मुकदमा चल रहा था हाई कोर्ट में, ज़मीन ली जा चुकी है। ज़मीन भी 11 एकड़ ली जा चुकी है नए बस स्टैंड बनाने के लिए। उस पर कोर्ट का डिस्प्यूट था, वो पिछले महीने समाप्त हो गया और उसके लिए नए बस स्टैंड के लिए हम बनाने के लिए काम जल्दी शुरू कर रहे हैं। चलिए, बड़ी बात कही है रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने। चाहे वो पीने के पानी की बात हो या फिर सफाई व्यवस्था की बात हो, और बस स्टैंड की जो बात है वो जल्दी ही रेवाड़ी के लोगों को मिलेगा, ये ईटीवी के मंच से उन्होंने भरोसा दिलाया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद रणधीर सिंह कापड़ीवास से
उनकी जनता खुद रूबरू होगी, यहाँ की समस्याएं रखेगी और देखते हैं कि वो क्या समाधान देते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मोदी साहब का जो मुख्य नारा है और बीजेपी का मुख्य नारा है मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, जी, उसके ऊपर कभी यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं रही किसी भी टीचर को लेके। वो रामविलास शर्मा जी की कुछ तो अपनी परिस्थिति रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ये जनता दरबार लगा रहे हैं। उनकी जनता उनसे रूबरू है। जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी, आप कह रहे हो सर्कुलर रोड का काम हुआ है, बाईपास का काम हुआ है, लेकिन जाम की समस्या पहले से भी ज्यादा होती जा रही है हमारे शहर में। जी, ये बड़ी बात उठाई है विधायक जी। जाम से रेवाड़ी छोटे छोटे चौराहे पे जाम लगा रहता है, निकलना दुर्लभ हो रहा है। लेते हैं जी। ये जाम वाली स्थिति है। हमने एक ड्राफ्ट प्रपोजल बना के दिया हुआ है और जो आप बता रहे थे कि अधिकारी लोग सरकार को के साथ स्पीड नहीं पकड़ रहे। सरकार योजना बनाती है, मैंने खुद योजनाएं दी हैं, लेकिन सरकार की स्पीड में और अधिकारियों की स्पीड में बहुत बड़ा अंतर है। हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि इन टेम्पुओं को अल्टरनेटिव डेज पे कर दो, इवन और ओड नंबर बना दो। आप इनमें जो दूसरी गाड़ियां और ट्रैफिक हैं बाहर में हमने लोकेट कर दिए हैं कि जहां यातायात के साधन गाड़ियां बाहर पार्किंग कर सके, पार्किंग के स्थान नियुक्त कर दिए हैं। और हमने ये भी आदेश दे दिए हैं कि आप ये जो एनक्रोचमेंट है इसको तुरंत हटाओ। काम शुरू करते हैं अधिकारी लोग, थोड़ा सा करके फिर चुप हो जाते हैं, मुझे फिर कहना पड़ता है। तो ये मैं मानता हूं समस्या तो जैसी की तैसी बनी हुई है। हाँ, वो समस्या लोग अभी अधिकारियों की चमड़ी थोड़ी मोटी तो है, वो सरकार के साथ मैच नहीं कर रहे। नहीं, ये जिम्मेवारी भी तो आप लोगों की है ना, सरकार की है। प्रयास कर रहे हैं, मानते हुए प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि दरअसल जो जाम की समस्या है उसे लेकर एक बड़ी अच्छी प्लानिंग उनके पास है और उसको जमीन पे लाने का जल्द से जल्द प्रयास होगा। ये विधायक जी का भरोसा है रेवाड़ी के लोगों को। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। नेताजी, हमारे यहाँ रेवाड़ी जिले के किसानों को ना तो पिछली बार गेहूं का उसका मुआवजा मिला, अब जो सफ़ेद मक्खी का मुआवजा आपकी सरकार ने जो दिया है वो भी 5 जिलों में हमारे रेवाड़ी का कहीं भी नाम नहीं है। देखो, ऐसा है कि जो पिछले बार मुआवजा मिला था उसमें सरकार का कोई कसूर नहीं। इतना बड़ा मुआवजा और इतना रेट आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। और रेवाड़ी में नहीं मिलने का कारण किसी व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि हमारी गिरदावरी होनी चाहिए और हमारा नुकसान हुआ है। सर, हम तो गांव से ट्रक भर के लाए थे, आपके पास भी आए थे। कब? ये अभी पिछली बार। हाँ, पिछले बार। हाँ, सफेद मक्खी के नुकसान की बात हाँ, हो। उसमें आए हैं तो उसकी अभी कोई उस पर आज निर्णय नहीं हुआ है। जी, मुआवजा हाँ नहीं, और गिरदावरी हुई है। और गिरदावरी हुई है, गिरदावरी हुई है। विधायक जी, उसमें ताज़ा जानकारी ये है कि करीब 1000 करोड़ जो है वो सफ़ेद मक्खी से जिनका नुकसान हुआ है उन्हें दिया जाएगा। वो कह रहे हैं आपके ज़िले के लोगों का नाम नहीं है उसमें। उसकी बात की जाएगी। विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि सफ़ेद मक्खी से जो रेवाड़ी ज़िले में नुकसान हुआ है उन किसानों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। नेताजी, हमारे एक रोड जाता है रेवाड़ी से जरथल, तो 4-5 साल से भूलला से जरथल तक सारा का सारा टूटा पड़ा है। रोड नाम को दिखाई नहीं देता, सारे खड़े हैं सारे। मुझे ध्यान है जी, और आपने देखा होगा लियो चौक से, हाँ, ये लियो चौक से जो सड़क बनती जा रही है कौन सी बात और आगे, ये ऐतिहासिक सड़क है जहां पर इतनी बढ़िया सड़क बन रही है। नहीं, इनकी सड़क का क्या है? इन्हीं की सड़क का जिक्र कर रहा जी। हूँ, प्राइमरी फेस जो इधर का जी। रेवाड़ी साइड का, और आपने- वो इतनी बढ़िया क्वालिटी की बनी है कि जो देखेगा उसको मनोहर लाल खट्टर सड़क पे खड़ा दिखाई देगा। उसके बाद जो सड़क है वो बनती हुई जा रही है, प्रपोजल में है, टेंडर हो गया है। आपकी सड़क बहुत जल्दी महीने 1.5 महीने में 2 महीने में पूरी हो जाएगी। बढ़िया। शिकायत ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या देखा जाता है कि कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता है। अगर उनको कहते हैं कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो,
तो कहते हैं जी स्टाफ नहीं है, और या स्टाफ है तो कोई काम का नहीं है। हमको जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनकी शिकायत करते हुए उनको सुधार के ट्रैक पे लाना चाहिए। ये हमारा काम है। हम अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात कहें, प्रजातंत्र के स्वरूप को बनाए रखते हुए जो नौकरी कर रहा है वो ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा करे, ये उसका धर्म है। विधायक और जी का नई ये कहना नौकरी हम है, देंगे। जी जी, विधायक जी का ये कहना है कि दरअसल बात करें जो सरकारी महकमे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन्हें सुधारने की जो कोशिश है वो जल्द से जल्द की जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी पहले बात। तो मैं ईटीवी हरियाणा का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारी वो दर्द और समस्याएं सुनने के लिए इस तरह जी, का कार्यक्रम किया। थैंक यू वेरी मच। समस्या की बात यह है कि हम पंजाबी मार्केट यदि जाते हैं, दुर्गा मंदिर से लेके पूरी मार्केट का अतिक्रमण इतना ज़्यादा है, यदि हम स्कूटी चलाते हैं तो दोनों तरफ उनके एक सामान अड़ते चलते हैं। एक दिन मैंने विधायक जी से डायरेक्ट बात कराई दुकानदारों की, इन्होंने कहा लेकिन कोई उन पर असर नहीं है। ये बात तो जी सत्य विधायक है। जी, समस्या का क्या है, समाधान आज क्या जो की तो है। जी बार बार ये जो एनक्रोचमेंट वाली समस्या है उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने प्रशासन को आदेश दे दिए हैं। सरकार के साथ उनकी स्पीड बनी नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ नहीं, ये इसको 15 महीने में भी स्पीड नहीं बनी है तो फिर ये क्या 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, कब नहीं, बनेगी ये स्पीड, कब ये बनेगी? अधिकारियों को मैं तो ये कहता हूँ कि बजाय पेनलाइज करने के, ट्रांसफर करने के, सस्पेंड करने के, उनके खिलाफ कार्य करने के, मैं तो बार बार मोटिवेशन के लिए उनको मीटिंग लेता हूं और ये कहता हूं हम सबका धर्म है, ये गवर्नमेंट खजाने का पैसा है। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा परिवार जब फलीभूत होगा जब आप लोग जनता की सेवा ईमानदारी के साथ करेंगे। और कहाँ कुछ लोग समझे वो? फिर इस समझ नहीं, नहीं कुछ रहे लोग ना। आए हैं इस ट्रैक पे, कुछ लोग आए हैं, लेकिन जो ढीठ हैं, जिनकी चमड़ी मोटी है, उनको शर्म नहीं आ रही। लेकिन अब समय भी आ गया है, अब इसके बाद सख्ती भी बरती जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हमने बड़ी मौका बहुत बात दे कही दिया। है कापड़ीवास जी ने, जनता दरबार के जरिए उन अधिकारियों को चेताया है जो जनता के सरोकारों से सरोकार नहीं रख रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं कि अगर उनका रवैया नहीं बदला तो सख्ताई बरती जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। नेताजी नमस्कार, मैं प्रदीप यादव। नेताजी ये कमेटी जो है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में एनओसी नहीं दे रही। अब इसका कोई कारण बताओ। उनसे कहते हैं तो कहते हैं आगे से लेटर दिलवा दो हमें, चंडीगढ़ से लेटर दिलवाओ हमें। किस चीज के आप एनओसी की बात करते सर, जिसके पास कोई गरीब आदमी है, इसका 200 गज का प्लाट है, उसने अपनी कोई लड़की की शादी या जी, बीमारी, क्या हारी बीमारी उसने समस्या करनी है? है तो उसको मैं उसके एक बात बताऊं, आपके रेवाड़ी का एक विधायक अकेला ऐसा है जिसने सेक्शन 1 को विड्रॉ करने के लिए विधानसभा में सवाल उठाया है। और मैंने ये कहा है ऑन द रिकॉर्ड ऑफ फ्लोर ऑफ द हाउस, ये रिकॉर्ड दर्ज है कि सेक्शन 7A इज ए करप्शन ऑफ टूल एंड इट शुड बी रिवोक्ड इमीडिएटली। क्योंकि 7A लागू है, उसके नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है और अगर पैसे दे दिए जाएं तो 7A को ताक पे रख देते हैं। जहां आप म्यूनिसिपल कमेटी के एनओसी की बात करते हैं, नहीं, आपने शुरू में ही कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया सरकार का जो है, तो ये तो आप ही कह रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचार हो मैंने रहा ये है। कहा कि ये भ्रष्टाचार का एक टूल है एंड इट शुड बी रिवोक्ड इमीडिएटली। ये भ्रष्टाचार का टूल है, इसी से होता है, ये हटना चाहिए। और एनओसी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी रजिस्ट्री चाहिए। कोई हो, रेवेन्यू बढ़ेगा, जी। भ्रष्टाचार खत्म होगा। और वो ये बात मैं 2001-3 का नोटिफिकेशन दिखाते हैं वो। आपकी सरकार से इसके लिए लड़ूंगा। थैंक यू सर। जी, विधायक जी ने बड़ी बात कही है कि जो लोगों की ये समस्या है एनओसी वाली, इसको लेकर वो हालांकि विधानसभा पे पहले भी अपनी बात रख चुके हैं और इसे लगातार फॉलो करेंगे जब तक लोगों को इस समस्या से निजात नहीं मिल जाती है। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। हाँ जी, नेताजी एक बात पूछनी थी जी। 1.5 साल होगी सरकार बने, स्वच्छ अभियान में कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं आई अभी तक। हमने पहले भी मांग की थी कि यहाँ पे डस्टबिन लगाए जाए बड़े बड़े, ताकि कूड़ा उसमें गिर सके और उठ सके। 1.5 साल में आज तक वो डस्टबिन नहीं लाए। मोटा कारण ये है, ये दुर्भाग्य है मेरी रेवाड़ी का। और मैं ऐसे समय में विधायक बना जब चेयर- ऊपर भी आपकी सरकार है, नीचे भी आपकी मैं और सरकार कह है। रहा हूं, मैं और बात कह नहीं रहा नहीं हूं। विधायक जी, ये आप मेरी बात सुनिए। जी। जब चेयरमैन से लेकर नीचे के अधिकारियों तक पिछली जांच चल रही है और इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि पैसा खाया नहीं गया, पीछे पिया गया है। और वो जांच कई करोड़ों की है और उस जांच के डर से, उस भय से कि तुम पकड़े नहीं जाओ, कोई आदमी काम करके राजी नहीं, हाथ नहीं लगा रहे अधिकारी। जिसको कहो हम तो मर जाएंगे, तो भाई
आप सबको पता है, पूरी रेवाड़ी जानती है। विधायक जी बहुत अफसोसजनक स्थिति है। विपक्ष का विधायक अगर इस बात को कहे तो ये सोचा समझा जा सकता है, लेकिन बीजेपी का विधायक जो दिल्ली महज आपसे 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ मोदी जी बैठे हैं, यहाँ खट्टर साहब बैठे हैं, और तब ऐसी स्थिति हो तो ये अफसोसजनक है। ये अफसोसजनक है, लेकिन आप मेरी समझ नहीं पाए। ये बीजेपी का विधायक की पीड़ा नहीं है, ये पीछे का दिया हुआ वरदान मिल रहा है, इसको ठीक कर इसका रोना कब तक रोएंगे? इसका मतलब नहीं, जांच होने में, अब उसमें विजिलेंस की जांच, सरकारी जांच, ये जांच पूरी होने में, प्रोसेस में समय तो लग ही रहा है। क्या चलिए, विधायक जी लगातार ये भरोसा दे रहे हैं कि जनता के जो सरोकारों के काम हैं उन्हें लेकर कोताही नहीं बरती जाएगी और उनकी तरफ से जो हर संभव प्रयास हैं वो लगातार किए जाएंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। नेताजी नमस्कार। मैं जो समस्या की बात कर रहा हूँ उस समस्या के लिए पहले तो वो समस्या भी है और उसके बारे में सरकार ने अच्छा काम भी किया है। सरकार ने एक कानून बनाया है गौ संवर्धन वाला, जो कि पिछली सरकारों ने आज तक इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, परंतु यही कानून शहरों के लिए अभिशाप बन गया है। क्योंकि आप देखोगे हर गली, हर चौराहे, हर जगह गाय और बैल, सांड, आवारा पशु घूमते हैं और ये एक्सीडेंट करवाते हैं। गाय माता की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। ये समस्या बहुत ज़्यादा है, इसका समाधान कब तक होगा? के लिए अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं और हम तो 15 महीने से तो कोई अभ्यारण्य नहीं बना है। जैसे हमने गौशाला बनाई है यहाँ अपने जाटूसाना में, वहाँ लोग हेल्प कर रहे हैं। किसी अगर गायों को पकड़ के ले जाते हैं तो लोग अपने आप हेल्प कर रहे हैं और सरकार भी उस गौशाला में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जहां ऐसे झुंड हैं उनको हमारी पकड़वाने में मदद करो। जो आप नहीं कर सकते, सरकार के स्तर पर पकड़ने वाले और भेजने वाले बुलाए जाएंगे। और कुछ बहन जी, कुछ गायें भेजी भी गई हैं, काम हम कर रहे हैं। जी हाँ, विधायक जी ने जिस तरह से जनता दरबार में ये भरोसा दिया रेवाड़ी के लोगों को कि अफसरशाही को लेकर नए सवाल उठते रहें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी, ना ऐसी कोताही बरती जाएगी कि रेवाड़ी की जनता के सरोकारों से समझौता किया जा सके। अफसरशाही को स्पीड पकड़नी होगी, सरकार की तरह स्पीड पकड़नी होगी, रणधीर सिंह कापड़ीवास की तरह स्पीड पकड़नी होगी। ये उन्होंने भरोसा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। तो रणधीर सिंह कापड़ीवास ने जिस तरह से लोगों को भरोसा दिया है कि रेवाड़ी का विकास जल्द से जल्द और तेजी से होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे से आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार।